जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग मैथ चल रहा है और मैथ में हम लोग देखिए भाई भिन्नों की तुलना पढ़ चुके हैं। आज उसी पर आधारित और आगे कुछ चलेंगे, जिसमें हो जाएगा दशमलव भिन्न पर आधारित। क्या हो जाएगा भाई? दशमलव भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ा जाएगा। ठीक है। देखिए, आपका जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है, लेवल जितना मतलब आपको एक भी नहीं छोड़ा जा रहा, सब बताया जा रहा है। बस आप अच्छे से भाई सब प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। और जितना कुछ बताया जाए भाई, क्योंकि जानते हो आप लोग वैकेंसी आ ही चुकी है और जल्द ही आपका भाई फॉर्म भी अप्लाई होने लगेगा। इसलिए अभी से भाई मेहनत करते रहो अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से भाई। जितना बताया जा रहा है कायदे से पढ़ो। इस बार वर्दी पहनना है आपको। वर्दी पहनने के लिए भाई आपको भी मेहनत करना है इस बार मेरे साथ मिलकर, क्योंकि जितना बताएंगे उसको अच्छे से भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है। चलिए, अब देखेंगे हम लोग दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और इसको कैसे करना है उसको देखा जाएगा। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि मान पूछ लिया जाता है। इससे अगर हम लिख दें पहले दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। देखें, इसमें क्या होता है, रेकरिंग की सवालें आ जाती है। इसमें हम कहते हैं बार की सवालें आ जाती हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए हम कहें यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार लगा दिए भाई। देखिए, समझिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे आपका। इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब बताएंगे हम आपको। यहाँ पर आ गया 0.66 के ऊपर लग गया बार। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका मान बताएं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब इसका आंसर कैसे देना है, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे। बेसिक के बाद अपना नियम बताएंगे कैसे इसको करना है आपको। ठीक है भाई। देखिए, इसमें किया कैसे जाता है। सबसे पहले ये जो मान है इसको मान ले x बराबर 0.6। देखिए, बार का मतलब क्या है, बार का चिन्ह रेकरिंग का भाई चिन्ह है बार का। इसका मतलब होगा जो 6 है बार बार होगा। इसका मतलब ये कहाँ तक होगा, क्या ये अनंत तक होगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 6 6 डैश डैश डैश, ऐसे लगा सकते हैं। अब क्या किया जाता है भाई, अब इसमें देखिए 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ताकि दशमलव यहाँ पर मान खिसक जाए। कभी 10 से किया जाता है, कभी 100 से किया जाता है, कभी 1000 से किया जाता है। तो आपको सब बताएंगे, आप दिक्कत ना लें। और वो आसान तरीका बताएंगे ये भी नहीं, लेकिन आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है भाई। यहाँ पर इसमें दोनों पक्षों में कह दें 10 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। अच्छा, इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक खिसक जाएगा। यहां पर हो जाएगा 6.666, ऐसे डैश डैश लगा दे भाई। क्या लगा दे भाई, डैश डैश यहां पर लग गया। देखिए, दशमलव कैसे खिसका हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं। मान लीजिए ये मान ऐसे था 6.6, डैश डैश का चिन्ह ना लगाओ भाई। अब आपको 10 से गुणा करना है। यहां पर इस दशमलव को हटा दें, यहां पर लगा दे मान लीजिए। चलिए यहीं पर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। या एक बार हटा के ही लिख दें, जिससे मान आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए दशमलव यहाँ पर है। अब यहाँ इसको अगर दशमलव आपको हटाना है तो कैसे करेंगे, तो देखना जितने अंक रहेंगे, देखिए 3 अंक है, अब 3 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब नीचे कितना, तो कहेंगे 3 जीरो बढ़ेगा। अब गुणे का 10, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ भाई, गुणे में कैंसिल हो गया। यहाँ 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। इधर से लगेगा दशमलव, तो कहेंगे 6.66। कैसे पता चला भाई दशमलव किसका, मतलब यहाँ पर गुणा करने पर दशमलव उतने अंक खिसक जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ, 10 से गुणा करें तो दशमलव एक अंक खिसका, तो यहाँ पर हो गया मान 6.66 जाएगा। अब कैसे करना भाई, 10x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, उसके बाद डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर हम इसको इसमें जोड़ दें, 6 में 0 जोड़ेंगे तो यही ऊपर वाला मान फिर से मिल जाएगा। अब कैसे करना है, 10x बराबर 6। देखिए 0.6666 अनंत बार है, इसको हमने माना क्या है, कहेंगे यक्स माना है। इसका मतलब इतने के स्थान पे हम क्या लिख दें, यक्स लिख दें। यहां पर यक्स लिखे। आगे देखेंगे, आगे देखिए भाई, यहां पर 10x, ये प्लस में इधर आया माइनस में x, बराबर में बचा क्या हो गया, कहेंगे 6। अब आगे देखना,
यहाँ 10 यक्ष में से एक यक्ष गया, क्योंकि 10 है, एक यक्ष जिसमें से घटाएंगे तो कहेंगे 9 यक्ष बराबर 6। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, गुणे में रहेगा मान तो बटे में जाएगा, कहेंगे 6/9 हो गया। अगर इसको हम काटे 3 के पहाड़े में दोनों कट जाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आ गया भाई? 2/3 आ गया। कितना आ गया भाई आंसर? कहेंगे 2/3 आ गया। लेकिन अब इतना बड़ा तो आपको एग्जाम में करना नहीं है, अब इतना बड़ा आपको करना नहीं, तो आपको करना कैसे है ये आपको समझना है। यहां पर देखिए भाई, जैसे 0.6 है, 0.6 के ऊपर क्या लगा है? तो बार लगा है। इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 0.6 के ऊपर बिंदी लगा दे, इसका मतलब भी बार का ही प्रश्न है। दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है, चाहे इस तरह पूछे चाहे एक ही प्रश्न है भाई। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है। फिर यहां पर 6 लिखेंगे, दशमलव हटा दिए, जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार आपको 9 बढ़ाना है। एक अंक के ऊपर बार लगा है तो एक बार क्या बढ़ गया? 9। अगर इसको हम 3 से काटे तो कहेंगे 3 दूना 6 और 3 त्रिका तो कहेंगे 9। आंसर कितना आ गया? 2/3। यहां भी देखो, इतना हल करने के बाद भी 2/3 है। तो आपको इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से भाई मान के रखना है। ठीक है, जैसे कहें यहां देखना भाई, जैसे हम मान लें 0.73, दोनों अंक पर बार लगा है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए भाई कैसे करेंगे, तो कहेंगे जितने अंक के ऊपर बार लगा उतनी बार क्या बढ़ाएंगे? 9 बढ़ा दे, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मतलब यहां पर 2 अंक के ऊपर तो 2 बार क्या बढ़ गया? 9 बढ़ गया। यही अगर मान लें, मान दिया होता 0.142 यहां पर, अब कहते 3 अंक पर बार है भाई, तो यहां पर क्या करेंगे? 3 बार आपको 9 बढ़ाना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं, जैसे अगर कहे 3 से कट जाएगा तो 3 से कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, ये भी है। ठीक है, या देखिए ये पहला टाइप था, अगर ये सब कहें तो ये सब पहले टाइप के प्रश्न बन जाएंगे, ये पहले टाइप के प्रश्न बन जाएंगे भाई। कि मतलब जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे क्या बढ़ेगा? तो कहेंगे 9 बढ़ जाएगा। दूसरा टाइप अगर देखें, टाइप 2, टाइप 2 मान लें। देखें यहां पर दूसरा टाइप का प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, जैसे अगर हम कहें यहां पर 0.132, यहां पर हम बार लगा दें, मान लीजिए 3 और 2 के ऊपर, मतलब वहां अभी तक था सारे अंकों पर बार लगा रहता था, अब मान लें सारे अंकों पर बार नहीं लगा है, यहां पर एक ही अंक पर है। अब इसको कैसे करना है भाई? तो यहां पर इसको करने के लिए सबसे पहले जितना अंक है उसको लिखेंगे, बटे करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार क्या बढ़ाएंगे? कहेंगे 9 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे भाई? 9। अब आपको अगर नोट करके लिखना है तो ऐसे आप नोट करके लिख सकते हो भाई, जितने अंक के ऊपर बार, जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह हो, बार का चिन्ह हो, उतनी बार हर में 9 लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई? 9 लिखते हैं। ये सब नोट करके आप एक बना सकते हो भाई, फिर अगर बना रहे हैं तो उसमें आप नोट करके लिखो, जिससे आगे भी अगर आप रिवीजन करें तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखें यहां पर क्या कहेंगे, 2 अंक के ऊपर बार तो 2 बार 9 बढ़ाए। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद की कंडीशन होता है, इसके पहले का कुछ अलग नियम लगेगा, जैसे इसके पहले अगर कुछ और रहेगा वो नियम अभी बताएंगे, वो तीसरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेंगे उतनी बार क्या बढ़ाएंगे? तो कहेंगे 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे भाई? 0। यहां इसको भी नोट करके अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, जितने अंक के ऊपर बार नहीं होंगे उतनी बार क्या बढ़ा देंगे? कहेंगे 0 बढ़ाएंगे हर में ही। यहां इसको अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं भाई, यहां पर काटे इसको, देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 से काटे तो 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, 2 से इसको काटे तो 2 चौक 8, एक बचा, यहां इसको तो कहेंगे 2 9 18 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 से और काट सकते हैं, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहां पर 3 एकम 3, एक बचा 3 छंग 18, एक बचा 3 पच्चे 15, तो आंसर कितना आ गया? 22/163।
मतलब सॉल्व ही करेंगे, जो कटेगा भाई तो उसको काटना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह से कैसे हुआ, मतलब मान था जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार 9, जिस पर नहीं उसको, एक मिनट यहाँ पर, हाँ मान भाई, एक मिनट यहाँ पर पहले बात तो ये देखिए भाई, ये गलत है, थोड़ा सा यहाँ मिस कर दिए भाई, यहाँ पर एक मिनट सॉरी, यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर 132 लिखे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले माइनस लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद होगा मान, यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतना क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, ये है। उसके बाद यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार नहीं, जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार क्या, तो कहेंगे 9 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतनी बार यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, कहेंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए वहां ध्यान से थोड़ा सा भाई यहाँ से मिस हो गया लिखने में, कोई वो नहीं। यहाँ पर क्या करना है, तो पहले जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेंगे उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार रहेंगे उतनी बार हर में 9 लिखेंगे, जिस पर नहीं रहेगा उतनी बार क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 131 बटे कितना, तो 990 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला कोई समझे यहीं पर कहें, मान लीजिए आपको मान दिया है 0.7314, मान लीजिए ऐसे मान दिया है। अब आपको यहाँ पे देखिए बार लगा दे, 2 अंकों पर मान लीजिए बार लगा है। अब हल कैसे करना है, इसका मान आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर जो पूरा मान रहेगा उसको लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, अब पूरे का बटा भाई, पूरे का बटा, यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उतनी बार क्या लगाएंगे भाई, 0। मतलब एक अंक के ऊपर बार नहीं, एक बार क्या बढ़ा, 0 बढ़ा। चलिए घटाते हैं, 714 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, कहेंगे 707 हो जाएगा, और नीचे 990, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा। ठीक है, या मान लीजिए एक कोई दूसरा प्रश्न अगर कहें, मान लीजिए अगला प्रश्न यहीं पे दे दें, नंबर 1 कर दे इसको, या आपसे दूसरा प्रश्न मान लीजिए यहां पर हम दे दें। चलिए बताइए, 0.313, यहां पर हम लगा दे 3 के ऊपर बार लगा दिए, क्या लगा दिए भाई, 3 के ऊपर बार। अब इसका मान पूछ लिया गया आपसे, तो क्या बताएंगे इसका मान, देखें इसको, तो यहां पर देखिए सबसे पहले जितना मान रहेगा उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा रहेगा उसे माइनस में, तो कहिए देखिए 31 पर भाई बार नहीं लगा है, 3 1 पर, इसको घटाएंगे, पूरे का बटा, पूरे का बटा, जितने अंक पर बार होगा उतनी बार क्या लगाएंगे, 9, एक अंक पर बार एक बार 9, जितने अंक पर बार नहीं रहेगा उतनी बार क्या बढ़ाएंगे भाई, कहेंगे 0। तो 2 अंक पर बार नहीं तो 2 बार क्या बढ़ गया, 0। घटा लीजिए, जो बचा आंसर हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कहेंगे 2 आया, यहाँ 11 में से 3 जाएगा भाई तो कितना, कहेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया 282, यहाँ पर 900। इसको और काट के आप क्या कर सकते हैं भाई, छोटा कर लें, 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 से काटे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इतना होगा। ठीक, या और कट जाएगा, 3 से अगर आप काटना चाहे तो 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 से 21, यहाँ 3 से काटे तो 15 आ गया, कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। तो मतलब आंसर कितना हो गया, 47/150 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको यही तना समझना, जितना भाई पहले मान लिखेंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं उसको घटाएंगे, जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार हर में 9 लिखते हैं, जितने में नहीं है उतनी बार क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड टाइप देखेंगे। देखिए तीसरा टाइप क्या है, अभी तक था दशमलव के पहले 0 आता था, अब मान लीजिए दशमलव के पहले 0 ना आए तब क्या होगा, जैसे अगर कहें टाइप थर्ड, देखिए इसको, यहां पर मान लीजिए आपसे प्रश्न कह रहा है, यहां पर 1.32 यहां पर मान लीजिए, और इतना ही छोटा मान चलिए, यहां पर लगा दे भाई 2 के ऊपर हम बार लगाते हैं। अब आपसे मान इसका पूछ लिया जाए क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर 2 प्रकार से देते हैं भाई, एक मिश्रित भिन्न के रूप में देते हैं, एक साधारण भिन्न। मिश्रित का मतलब जिसे हम लोग सही के रूप में कहते हैं, 2 सही 3/5, 4 सही 5/6, कुछ इस तरह से। एक होता है सीधा सीधा, अगर कहें 32/10, 15/20, मतलब इस तरह से कह सकते हैं।
तो इसमें दो तरीके से है, दोनों टाइप को हमको समझना है कि अगर विकल्प जो देगा उसके अनुसार चेंज कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको सिर्फ साधारण भिन्न के रूप में दे रहा, साधारण भिन्न के रूप में विकल्प। साधारण भिन्न का मतलब जैसे अगर कहते 1/3, 2/4, कुछ इस तरह से कह दे भाई। एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब जैसे सही के रूप में कहेंगे 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, कुछ इस तरह से कह देंगे, ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर साधारण भिन्न के रूप में। देखिए यहां पर सबसे पहले एक लिखे, देखिए साधारण भिन्न के रूप में पूरा का पूरा मान लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस में क्या होगा, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको लिखेंगे, कहेंगे 13। नीचे नीचे देखेंगे, देखिए भाई नीचे क्या करना है, जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार क्या लगाएंगे 9। अब यहां पर इसको देखा जाएगा, इसको बाद इसको नहीं देखेंगे भाई। एक चीज और ध्यान में देना, यहां कहेंगे 3 के ऊपर बार नहीं, एक बार क्या लग गया 0। यहां पर दशमलव के पहले वाले अंक के लिए 0 नहीं बढ़ाया जाए। ठीक है भाई, चलिए इसको हल करें, हल करके आंसर लाएं। यहाँ 12 में से 3 गया तो कहेंगे 9 आ गया, 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और नीचे क्या बचा 90 आ गया। ये हो गया भाई साधारण भिन्न के रूप में आंसर। लेकिन अगर सही में मिश्रित भिन्न के रूप में कहें तो आप इसी से भाग कर सकते हो, 90 कम 90, 119 में से 90 घटाए, जो बचेगा उसको लिख देंगे। लेकिन इस तरह भाई इसको डायरेक्ट कैसे किया जाएगा ये आपको समझना है। जैसे ये जो दशमलव के पहले रहे इसको प्लस में लिखे, एक प्लस लिखा हमने। यहां पर सबसे पहले पूरा अंक जो इसके पहले करते थे टाइप 2 में वही करना है, 32 लिखे, माइनस। अब देखिए माइनस क्या, अभी हमने बताया जितने अंक के ऊपर बार नहीं उसको लिखेंगे, पूरे का बटा करेंगे। पूरे के बटे में क्या करना है, यहां पर जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार 9, जिस पर बार नहीं है उस पर क्या लगाएंगे भाई, कहेंगे 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। चलिए हल करें, 1 प्लस, देखिए 32 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 29 आ जाएगा, नीचे 90। अब आगे देखें भाई, अगर अंश, देखिए हम जोड़ घटाव में आपको बताए हैं, अगर अंश आपका हर से क्या हुआ भाई, छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, तो जो आपका मान रहेगा उसे सही के रूप में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1 सही 29/90। देखिए प्रश्न दो तरह से बनता है, इसमें एक इस तरह आता है, एक इस तरह से आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ उस पर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहां पर 0.5 का होल घात 4 माइनस 0.4 का होल घात 4 बटे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। देखो भाई यहां पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बता दो, क्या बता दो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें सूत्र लगा दें, कैसे होगा इसको देखेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि घात से घात में गुणा होता है भाई। यहां पर देखें माइनस, यहां पर देखें 0.2, यहां पर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भाई यहां पर कहेंगे 2 की घाते 2। एक मिनट देखें इसको, तो इसको कहेंगे यहां पर हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि घात से घात में क्या होगा भाई, तो कहेंगे गुणा होगा। नीचे देखिए, देखिए इसका आसान में बताएंगे, ऐसा नहीं है, स्क्वायर यहाँ पर प्लस 0.4 है तो इसको भी लिख सकते हैं 4, यहाँ 4 ही है भाई, 4 को ही लिखो, क्योंकि 2 ना लिखो तो और ज़्यादा मान हो जाएगा। यहाँ पर 4 ही लिखो, 4 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई ये बन गया ए स्क्वायर, अगर इसको हम पूरा मान ले, ये इतना ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा मान ले बी है, तो इसको कहते हैं बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, तो कहेंगे ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी क्या होगा, तो कहेंगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए रखते हैं, एक बार इसको माइनस में लिखना है, एक बार इसको प्लस में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में लिखें होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0.4 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया,
आगे कहें अगले ब्रैकेट में इसी को प्लस में लिखना है, यहां पर क्या लिख दे भाई, प्लस में, इसको प्लस में लिख दे, पूरे का बटा, बटे में जो है उसको लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस वाला सेम सेम मिला, प्लस वाले से क्या हो गया भाई, कहेंगे कट गया। यहां पर देखें 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 25 आ जाएगा। 2 अंक पे 2 अंक पे लग जाएगा, क्योंकि दशमलव भी भाई गुणा होगा 2 अंक पे। माइनस 0.4 का स्क्वायर तो कहेंगे 16, मतलब 0.16 हो गया। घटा ले इसको, देखिए इसमें से घटाएंगे 25 में से 16 गया तो कहेंगे 0.9 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 0.09 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट है। देखिए डायरेक्ट कैसे करना भाई, डायरेक्ट आपको ये करना है कि यहाँ पर अगर आपको तैयार रहेगा सूत्र, स्क्वायर वाला मान लीजिए प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला बचा तो 5 का स्क्वायर कहते 25 और 4 का स्क्वायर भाई 16, 25 में से 16 गया तो कहेंगे 9, और 0.2 अंक पे है इसलिए 0.2 अंक पर लगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 0.09। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है गुणा 0.09, उसके बाद कह रहा है गुणा 7.3 के ऊपर बार है, यहां पर दोनों के ऊपर बार। देखिए गुणा कैसे होगा, अभी हमने बताया सबसे पहले इसको बार को चेंज करो, 2 अंकों पर बार है भैया, तो इसके मतलब है कि यहां 2 बार क्या लिखेंगे, कहेंगे 9 लिखेंगे। गुणा, देखिए दशमलव के पहले है, अभी हमने इसको बताया था साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा। मान लिखो जितने अंक, देखिए दशमलव के बाद ही कंडीशन लगाते हैं, अगर माइनस है तो सॉरी दशमलव के बाद ही लगाएंगे, कोई अंक और बचेगा तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर कितना है 7 ही है तो 7 को कर दो माइनस, मतलब यहाँ पर पूरा अंक लिखा जाएगा भाई, क्योंकि साधारण भिन्न में है। नीचे एक अंक पर तो कहेंगे एक बार 9 बढ़ाए। आगे देखेंगे ये 9 से 9 क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। 73 में से आप 7 घटाएं तो कहेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 66 आ गया। 73 में से 7 गया तो कहेंगे 66, और नीचे कितना है तो कहेंगे 99 है। इसको आप 3 से काट दो तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यहाँ पर इसको 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 और काट दो भाई, 11 से 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33, 2/3 आया। कितना आया भाई, मान 2/3 आ गया। 2 से 3 में भाग कर दीजिए तो कहेंगे यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ 0, 3 6 18, शेष 2 बचा। दशमलव लगाए भाई 0 लगेगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर घटाए तो 2, दशमलव लगाए 0, इसी तरह 6 क्या होगा भाई, बार बार आता जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 के ऊपर बार लगाए, क्योंकि बार बार ही क्या आएगा भाई, 6 आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है 0.6 के ऊपर बार है, उसके बाद भाग है 0.75 लिखा है। देखिए सबसे पहले बार को हटाएं तो 6 बार, देखिए एक मतलब 6 के ऊपर अकेले एक अंक पर है तो एक बार क्या नीचे, कहेंगे 9। देखिए भाग जो होता है वो गुणे में बदलता है भाई, गुणे में जाएगा तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो कहेंगे एक ऊपर जाएगा और 0.75 कहाँ जाएगा, कहेंगे नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए इसको, तो इसको अगर आप 2 से काटे तो कहें 2 तिहाई 6, सॉरी 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, गुणे में 0.2 अंक पर है, इसका मतलब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा, नीचे 75। सॉल्व करें इसको तो इसको काटे भाई, 25 चौका 100 और 25 तिया 75 आ गया। गुणा ऊपर से होगा तो 4 दूनी 8 और नीचे 3 त्रिक का 9। अब आपको बार में लेके आना भाई, देखें इसको तो भाग करेंगे 8 में करेंगे नीचे वाले से भाई 9 से, तो यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ पर 0, देखिए 9 कहेंगे 72, घटाएंगे तो फिर से 8 बचा भाई, उसके बाद फिर 9 8 72, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई 72, फिर आपका 8, मतलब 8 क्या बचता जाएगा, शेष बचता जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर क्या लगा दे बार, ये बार बार आता हुआ
चला जाएगा। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? कहेंगे तीसरा विकल्प क्या होगा भैया, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मान अभी हमने आपको चेंज करना सिखाया। देखिए साधारण भिन्न के रूप में है तो कैसे करेंगे इसको, 1.36 इसके ऊपर 12 है। हमने बताया पूरा मान लिखे, जितने अंक के ऊपर बार है उसको माइनस करो 1, नीचे यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे क्या बढ़ाएंगे, कहेंगे 9। अब जीरो तब बढ़ाते हैं जब दशमलव के बाद कोई अंक रहे जिस पर बार ना रहे, तब नीचे जीरो बढ़ाते हैं, लेकिन दशमलव के पहले वाले के लिए जीरो नीचे नहीं बढ़ता है। चलिए इसको हल करें। 136 में से एक गया 135, कितना है भाई 135 आ गया, नीचे 99। 3 से काटे इसको तो 3 चौक 12, 3 से इसको काटे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 3 से इसको काटे 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 और 3 से काट दे इसको, 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई, कहेंगे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, 15/11 वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसको समझना। यहां पर कह रहा है एक, देखिए दशमलव उसके बाद 3 4 के ऊपर 12 है, प्लस 4 दशमलव यहां पर है भाई 1 2 के ऊपर 12 है। अब इसमें क्या करते हैं, अभी हमने बताया जो दशमलव के पहले थे इसको प्लस में, यहां पर इसको लिखे 2 अंक पर बार है, इसका मतलब है 2 बार 9, 4 को प्लस में, यहाँ 12 के ऊपर 2 बार, भाई 2 अंक पर बार है तो 2 बार यहाँ पर भी क्या करेंगे 9 बढ़ाएंगे। देखिए आगे के मान जोड़ लेते हैं, 4 1 कितना तो कहेंगे 5। अब आपको दिख रहा है दोनों का हर क्या है भाई, समान है। जब हर समान है तो जोड़ हमने पढ़ाया, पहली क्लास ही लिया है आप, देखिए तो जब हर समान रहेगा तो ऊपर के जो अंश होते हैं वो जुड़ जाएंगे। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 3 1 4, 46 आ गया। इसका मतलब है, अब हमने आपको बताया जोड़ में अंश अगर आपका हर से कम होता है, जिसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसे लिख देंगे 5 सही 46/99। तो आंसर कितना आ गया भाई, 5 सही 46/99। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, मतलब यानी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे नन ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नन। इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 से 46/99 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहां पर 2.137, यहां 3 7 के ऊपर बार है। अब आपको देखो यहां पर सही के रूप में लाना है, तो सही के रूप में लाना है तो 2 लिखो, दशमलव भाई यहाँ प्लस बनाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले पूरा मान लिखते हैं, माइनस जितने अंक के ऊपर बार रहे उसको लिखेंगे माइनस में, पूरे का बटा जितने अंक के ऊपर बार उतनी बार 9, और जिस पर बार नहीं उतनी बार क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। हल करें इसको तो 2 + 136 घटाएंगे 136, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 990 आ गया भाई। क्या गया 990। चलिए इसको हल करें भाई, और ज़्यादा इसको छोटा करें। 2 + 2 से काटें तो 2 छंग 12, कितना हो जाएगा भाई 2 छंग 12, 1 बचेगा 2 8 16, नीचे इसको 2 से काटे 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब ये नहीं कटेगा, अब इसका जोड़ कैसे है भाई, हमने बताया अंश अगर हर से कम है तो इसको डायरेक्ट सही के रूप में लिखे, 2 सही 68/495, यही इसका क्या होगा राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भाई सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा 2 सही 68/495। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, इसको अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है माइनस कह रहा है, तो देखिए माइनस भी आ जाता है प्लस भी आ जाता है, गुणा हमने आपको बताया यहाँ पर कैसे करना है। चलिए देखते हैं इसको, माइनस करना है भाई 0.24। देखिए बार का मतलब है जिस पर बार लगा रहेगा वही बार बार लिखा जाएगा। 4 के ऊपर है तो 4 को हम बार बार लिखेंगे, 4 4 4 ऐसे लिखते जाएं, डैश लगा दें।
अगला देखें, यहाँ पर 0.24 दोनों के ऊपर बार, तो 2 4 बार बार होगा, 2 4 2 4 2 4 ऐसे लगता हुआ चला जाएगा। माइनस करना है तो घटाएं इसको। देखिए भाई, 4 में से 4 गया कहेंगे 0, 4 में से 2 गया तो कहेंगे 2 आया, 4 में से 4 0, 4 में से 2 गया तो कहेंगे 2, 4 में से 4 0, 4 में से 2, 4 में से 0, यहाँ 2 में से 2 गया तो कहेंगे यहाँ पर 0 है। क्या आएगा भाई? तो कहेंगे यहाँ पर हाँ 0 आया, तो यहाँ पर दशमलव लगाए, उसके बाद यहाँ पर 0। अब आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पर आंसर अब कैसे लिखना है, तो 0 उसके बाद एक 0 और लगाए। अब देखो 0 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर अगला कहें 0 2 0 2 0 2 0 2 ऐसे आता हुआ चला गया, तो कौन बार बार आ रहा है? 0 2 बार बार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा दे? बार। देखिए ये 0 है भाई, यहाँ पर ये नहीं, लेकिन ये देखिए 0 2 0 2 0 2, तो जो इस 0 को यहीं पर लिखेंगे, लेकिन इस 0 2 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार का चिन्ह लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.02 के ऊपर बार। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई? वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भाई प्लस से कह रहा है, प्लस से कह रहा है तो कह रहा है 0.63 63 63 63 63 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 0.37 37 37 37 37। चलिए देखिए, डैश डैश तो है ही है भाई, क्योंकि अनंत बारे चलता हुआ चला जाएगा। जोड़ो इसको भाई, जोड़े इसको तो कितना होगा? देखिए 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 एक जोड़ेंगे हासिल 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पर 7 3 10 एक जोड़ेंगे हासिल तो 11 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 एक जोड़ेंगे 10 10 की 0 हासिल 1। अब देखिए 7 3 10 एक जोड़ेंगे तो 11 11 की 1 हासिल 1, ऐसे यहाँ पर देखिए फिर 0 फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 फिर 1 फिर यहाँ पर 0, मतलब बार बार ऐसे आएगा भाई, यहाँ पर 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? 0 1 0 1 0 1, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर नहीं, ऐसे डबल है। तो डबल क्या है? यहाँ से जो इसके पीछे है भाई उसको लिखेंगे तो यहाँ भी 0 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 0.01 0 1 बार बार आ रहा है, इसके ऊपर बार लगा, तो आंसर हो गया 0.01 1 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न तो आपको पता ही है भाई, इसको कर लोगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सबसे पहले दशमलव हटाएं, 2 अंकों पर बार, तो 2 बार क्या बढ़ गया? 9 हो गया। इसका मतलब यही आंसर हो गया, क्योंकि कटेगा है ही नहीं विकल्प में। कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? वो राइट हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ गया? 43/99 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1.3718 बराबर इतना हो तो आपसे पूछा गया इतने का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले देखिए आंसर, देखिए ये यही अंक है, तो आंसर भी इसी के रूप में आएगा जो बराबर में है। कैसे करना है इसको देख रहे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान को लिखे 1/3.718 बराबर कितना है? तो कहेंगे 0.2689 है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों को बराबर, मतलब यहाँ पे दशमलव को हटाएं, परिवर्तित करें और बराबर के रूप में लिखें। तो यहाँ पर 1, देखिए दशमलव 3 अंक पे है, हटाएंगे तो देखिए अंश में अगर रहेगा भाई दशमलव तो हर में 0 बढ़ेगा, हर में रहेगा तो अंश में, यहाँ हर में है तो अंश में बढ़ाना होगा। कितने अंक पे है दशमलव? 3, तो ऊपर 3 0 बढ़ा। नीचे देखिए मान जो है उसी को लिख देंगे बराबर में। यहाँ पर इसको लिखें तो पहले मान लिखें, 0.4 अंक पे है तो इसका मतलब नीचे कितना 0? कहेंगे 4 0 बढ़ गया। अब प्रश्न को हल करेंगे, हल करके आंसर लाएं। कैसे? इसको देखें। देखिए भाई ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया इसको लिखेंगे 3718 दशमलव कितने अंक पर? देखिए दशमलव लिखा है भाई कितने अंक पर? कहेंगे 7 अंक पर। इसका मतलब ऊपर 7 0 लगा दे। कितना 0 लगा दे? 7 0।
देखिए 7 जीरो लगाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10,000। अब देखिए 7 ही जीरो है, क्योंकि 4 4 3 7, एक ही करना में एक गुणा करेंगे वही मान हो। सिर्फ सवाल हल करने के लिए इस तरह से इसको बनाया गया है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए 1000 बटे 3718, 1000 बटे 3718 का मान इतना दिया जा रहा है, इतना बराबर इतना, इसका मतलब इसके स्थान पर इतना हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, इतने स्थान पर लिखेंगे भाई 2689 बटे 10,000। गुणे में क्या है भाई, तो कहेंगे वो भी 10,000 है, कि 10,000 से 10,000 कट गया, बचा कितना, कहेंगे 2689 हुआ। क्या है भाई, 2689। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, राइट हो जाएगा। मतलब प्रश्न में अगर उत्तर इसी के रूप में इसमें भी आना होता है, कुछ अलग नहीं, बस आपको समझना है भाई दशमलव हटा के कैसे इसको किया जाएगा। और प्रश्न पूछा जाता है भाई, इसको कायदे से पढ़ना, ठीक है। देखिए अब आपको दशमलव भिन्न पर आधारित जो भी आपको टाइप बताए गए, इन्हीं में से अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। जोड़ घटाना या आपका मान भाई बदलना रहेगा, हर में कैसे लिखते हैं इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको भाई पढ़ते रहो, ठीक है। और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगे, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।